everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। एंड अभी हमारा जो टॉपिक है वो है फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट, कि किन लोग कौन है वो जिन्होंने मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट, मॉडर्न जोग्राफी को शेप किया है, उसको आगे बढ़ाया है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम हमारे पास है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका जो टाइम पीरियड है 1769 से लेके 1859 तक का रहा है। ये जर्मन जोग्राफर थे और इनको फादर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी भी कहा जाता है। He is known for biogeography, cosmos, Humboldt current, magnetic storm, Humboldtian science, Berlin romanticism। इन सभी चीजों के ऊपर इन्होंने काम किया है और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। He is a scholar of great versatility। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे इन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड में काम नहीं किया है, इन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में काम किया है, इसीलिए इनको वर्सटाइल स्कॉलर कहा गया है। तो कौन कौन से वो फील्ड्स हैं जिनमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिनमें इन्होंने काम किया है? वो फील्ड्स हैं जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्ट्री, क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अलावा भी और काफी सारे ऐसे सब फील्ड्स थे जिन्होंने इन्होंने काम किया है। He accurately measured the temperature of air and ground, pressures, wind, latitude, longitude, elevation above sea level and magnetic vibrations। ये सारी चीजों को इन्होंने एक्यूरेटली मेजर किया है। ये भी ट्रैवलर थे, तो जब ये यहाँ से वहां जाते थे तो वहां पर टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, विंड, अच्छा वहां का प्रॉपर लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एलिवेशन, इन सभी चीजों को इन्होंने मेजर करा है। Nature of rocks, types of plants and their relations to climate, latitude, altitude and human attitude। साथ में इन्होंने प्लांट्स और रॉक्स को भी नोटिस किया है कि रॉक्स कहाँ पर किस तरीके की पाई जाती हैं, कहाँ पर कैसे कैसे प्लांट्स हैं, अच्छा उनका प्लांट्स का क्लाइमेट के साथ रिलेशन कैसा है, लैटिट्यूड के साथ कैसा है, एल्टीट्यूड, ह्यूमन एटीट्यूड, ये सारी चीजें कैसे उनको अफेक्ट करती हैं। He carried out extensive study of Eudorian volcanoes, concluded that graphite genus is of volcanic erosion। जब इन्होंने यूडोरियन वोल्केनो पर स्टडी किया तो इन्होंने क्या पाया कि जो ग्रेफाइट और जिनस है उनका वॉल्केनिक ओरिजिन है। साथ में उन्होंने डिस्क्राइब किया है वर्टिकल जोन्स को एंडीज के। ही आइडेंटिफाइड पेरुवियन करंट, और जब उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट टाइम, इसीलिए पेरुवियन करंट को हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। पेरुवियन करंट को हम्बोल्ट करंट का नाम दिया गया। He calculated exact location of Lima and established a positive relation between forest and rainfall। इन्होंने लीमा की लोकेशन को फाइंड आउट किया, साथ में इन्होंने फॉरेस्ट और रेनफॉल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश किया, जिसका मतलब क्या है कि जितनी अच्छी रेनफॉल होगी उतना ही अच्छा आपका फॉरेस्ट ग्रो करेगा, और अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका फॉरेस्ट भी उतना अच्छा डेंस नहीं होगा। ही स्टडीड लेक इन वेनेजुला एंड ही, जब इन्होंने ये लेक स्टडी किया तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो लेक है ये श्रिंक हो रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से। He explored Orinoco and established its connection with Amazon। Orinoco को इसने स्टडी किया और फिर उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश किया किसके साथ? अमेजोन के साथ। Also he explored virgin lands of Siberia। जब ये यहाँ से वहां ट्रैवल करते थे, अलग अलग जगह जाते थे, तो उन्होंने ये सारी चीजें नोटिस की, नोट किया उनको, एंड इसके ऊपर काम किया। ही स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ होल। अच्छा ये कंसेप्ट ऑफ होल क्या है कि अर्थ को इन्होंने सिंगल यूनिट लिया है
कि ये inseparable है, ये एक यूनिट है। He climbed माउंटेन चिम्ब्रोजा पीक, इन्होंने चिम्ब्रोजा पीक को क्लाइम किया, जो उस टाइम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कोई भी नहीं इतना हाइट पे किसी भी पीक पर अब तक क्लाइम कर पाया था। ऑल्सो इन्होंने क्या चीज कही कि टेम्परेचर ऑन सेम लैटिट्यूड्स वेरीज मूविंग इनवर्ड फ्रॉम द कोस्ट। जब हम कोस्ट से, सपोज ये कोस्ट है, कोस्ट से इनवर्ड जाएंगे सेम लैटिट्यूड पे, तो जो है टेम्परेचर में वेरिएशंस आएंगे। ही द इन्वेंशन ऑफ मैप्स शोइंग आइसोथर्म्स, इन्हीं के टाइम पीरियड में, इन्हीं की वजह से आइसोथर्म मैप्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, इन्वेंट हुए थे। आइसोथर्म्स क्या होता है कि जब आप मैप पे ना हम एक ऐसे लाइन वाइज टेम्परेचर वेरिएशंस ड्रॉ करते हैं कि लाइक सपोज यहाँ ये पूरा जगह है, ये इनमें ना टेम्परेचर सेम है, तो हमने इनको जो है ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला जो मैप होता है ये आइसोथर्म मैप होता है। एंड ही गिव द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेलिटी, और कॉन्टिनेंटलिटी का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। ही कॉइन्ड द टर्म परमाफ्रॉस्ट। उसके अलावा इन्होंने जो है फिजिकल एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन एंड ऑर्गेनिक फिनोमिना है उनके बीच में एक कोरिलेशन भी एस्टैब्लिश किया, उन दोनों को कोरिलेट किया है। He developed the concept of mountain sickness and Soros। अब ये क्या है, इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं माउंटेन की तरफ, तो वहां पर ना ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, इसी वजह से जो है वहां पर डिजीनेस वगैरह फील होती है। तो ये जो माउंटेन सिकनेस का भी कंसेप्ट है वो इन्होंने ही दिया था। अच्छा, अब इनका क्या ओपिनियन थे, अब इनका जरा ओपिनियन देखते हैं। He said an approach to science was needed that could account for harmony of nature among the diversity of physical world। कि एक साइंटिफिक अप्रोच बहुत जरूरी है किसी लिए, ताकि हम नेचर में एक हार्मनी मेंटेन कर सके, और डाइवर्स फिजिकल जो आपका वर्ल्ड है उसमें जो डाइवर्सिटी है उसमें हम नेचर की हार्मनी को मेंटेन कर सकें। He said the unity of nature means that it was the interrelation of all physical sciences। जो आपका नेचर यूनिटी ऑफ नेचर है वो सारे जो और फिजिकल साइंसेस हैं उनका एक इंटर रिलेशन है। He saw nature as whole and man as part of nature। नेचर अपने आप में पूरा एक होल है और इंसान सिर्फ उसका एक पार्ट है। He coined the term cosmography and divided it into uranography and geography। इन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था, एक नया टर्म बनाया था कॉस्मोग्राफी, जिसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी तक सीमित था, वहीं यूरेनोग्राफी में क्या बात की थी इन्होंने, एस्ट्रोनॉमी की बात की थी। और ये क्या थी एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज। ही वॉज अ पायनियर ऑफ फिजिकल जोग्राफी। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि इनका फिजिकल जोग्राफी में काफी इंटरेस्ट था। ही बिलीव्ड इन यूनिफाइड यूनिवर्सल साइंस एंड ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। इन दोनों चीजों की जो सब डिसिप्लिन है, प्लांट ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, इनकी भी जो स्टार्टिंग है वो इन्होंने ही की थी, इनका भी फाउंडेशन इन्होंने ही रखा था। He gave substantive contribution to systematic geography। Systematic geography में भी इनका काफी सारा contribution रहा है। अगर अब हम इनके वर्क की बात करें तो ये सारा इनका वर्क था व्यूज ऑफ नेचर, एशिया सेंट्रल, डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्सिको एंड क्यूबा, कॉस्मोस जिसके 5 पार्ट्स थे, एंड रिलेशन हिस्टोरिक। अच्छा, अब जो कॉस्मोस है उसको लिखने के पीछे इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू डेवलप यूनिवर्सल साइंस। ये एक यूनिवर्सल साइंस डेवलप करना चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने कॉस्मोस लिखी। और वहीं अगर बात करें इनकी बुक रिलेशन हिस्टोरिक की, उसमें इन्होंने प्लांट ज्योग्राफी का फाउंडेशन रखा था। He also divided regions of Latin America into botanical provinces। Latin America को इन्होंने अलग अलग botanical provinces regions में divide कर दिया था। अब बात करें अगर इनकी approach की, methodology की, तो he believed in empirical, comparative and inductive approaches or methods। So this was all about Alexander von Humboldt।
And now let us study about Carl Ritter. Who was he and what was his contribution in geography? कार्ल रिटर की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1779 से लेके 1859 तक का है एंड बर्थ से जर्मन थे, जर्मनी में इनका बर्थ हुआ था। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के कंटेम्प्रेरी रह चुके हैं एंड ही इज आल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफिकल thought. He was a teleologist and he believed in empirical research. He is known for Irakunde or an earth science which deals with local conditions and embraces the attributes of places. Irakunde इनका बहुत famous work है। इरकुंडे का मतलब होता है अर्थ साइंस। इसमें इन्होंने अलग अलग जगह की लोकल कंडीशंस की और उनकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स एंड प्लेसेस के उसके बारे में बात की है। इनकी स्टडी की बात की जाए तो ही स्टडीड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पेडागोजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मिनरोलॉजी एंड बॉटनी। और जब आपके जर्मनी में फर्स्ट चेयर बनाई गई थी ज्योग्राफी की तो उस टाइम पे ही वाज मेड द फर्स्ट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी इन 1820। तो कह सकते हैं ये जर्मनी में ही नहीं वर्ल्ड के सबसे पहले ज्योग्राफी के प्रोफेसर रह चुके हैं। और जब ये एज अ प्रोफेसर सर्व कर रहे थे बर्लिन में तभी इन्होंने एक बर्लिन जोग्राफिकल सोसाइटी को भी बनाया था। ही फाउंडेड बर्लिन जोग्राफिकल सोसाइटी। अब अगर बात करें तो इनके आइडियाज की या फिर इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उनकी, तो ही सेड कि ज्योग्राफी डील्स विद मैन नेचर इंटर रिलेशनशिप्स। कि फिजिकल फीचर्स तो स्टडी कर ही रही है ज्योग्राफी, बट साथ में ज्योग्राफी किस चीज से डील करती है, आपका मैन एनवायरमेंट रिलेशन से या फिर मैन नेचर इंटर रिलेशनशिप से। ही गेव कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, ये कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। एंड ही वाज चीफली कंसर्न विद द स्टडीज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे अभी मैंने बताया मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ भी काफी अट्रैक्टिव थे, इसमें भी इन्होंने काफी काम किया है। He rejected the idea of pure geography and presented that history and geography must always stay inseparable. अब इन्होंने rejected the idea of pure geography का क्या मतलब है कि इन्होंने कहा कि ज्योग्राफी को हम एज एन इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकते कि जिसमें हम सिर्फ ज्योग्राफी को स्टडी करें। अब ज्योग्राफी क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, तो इसको एज एन इंडिविजुअल यूनिट लेकर हम स्टडी नहीं कर सकते। इन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट किया है। इनफैक्ट इन्होंने बोला है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, दीज टू थिंग्स आर इनसेपरेबल। ये बात कही थी कार्ल रिटर ने। अच्छा, इनका एक और क्या ओपिनियन था कि वी मस्ट आस्क अर्थ फॉर इट्स लॉज, कि हमें जो है अर्थ के हिसाब से नेचर के हिसाब से चलना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या लॉज हैं, ना कि खुद बनाने चाहिए, हमें उनके हिसाब से काम करना चाहिए। ही रिगार्डेड अर्थ एज अ होल एज एन ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्टिनेंट्स एज इंडिविजुअल्स और ऑर्गन्स, कि अर्थ एज अ होल तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म है और कॉन्टिनेंट्स जो हैं उसका एक ऑर्गन है। जब ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने हर कॉन्टिनेंट में एक डिफरेंट रेस को आइडेंटिफाई किया था। Also, he was first who made major effort in modern times to divide the Earth's surface on universal considerations rather than deductive. इससे इनसे पहले जो स्कॉलर्स थे जब वो अर्थ सरफेस को डिवाइड करते थे तो वो एक डिडक्टिव अप्रोच यूज करते थे। बट ये पहले मॉडर्न टाइम्स में पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने यूनिवर्सल कंसिडरेशंस को अपनाया था। He was also founder of comparative method in regional geography. रीजनल ज्योग्राफी में कंपैरेटिव मेथड की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब और आगे इनके काम की अगर बात करें तो ही स्ट्रेस्ड ऑन लैंड एंड वाटर हेमिस्फेयर्स। अब आपका लैंड हेमिस्फेयर कौन सा होगा, जहाँ पे लैंड ज्यादा है एंड वाटर वाज जहाँ पे ओशियंस। तो लैंड हेमिस्फेयर हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड वाटर हेमिस्फेयर हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। He also gave distinction between rates of cooling of land and water. अब हमें heating and cooling effect पता है land and water की, but उस टाइम पे
इसका जो प्रॉपर डिस्टिंक्शन था, इसको प्रॉपरली पुट फॉरवर्ड किसने किया था? कार्ल रिटर ने। ऑल्सो ही डिफाइंड ज्योग्राफी एज एम्पिरिकल साइंस, इन्होंने ज्योग्राफी को एज एन एम्पेरिकल साइंस जो है डिफाइन किया था, इंट्रोड्यूस किया था। नाउ अब रिटर ने क्या बात कही है कि geography is that branch of science which deals with globe and in all its features, कि ज्योग्राफी साइंस की वो ब्रांच है जो ग्लोब मतलब अर्थ और उसके सारे फीचर्स, फिनोमिना और रिलेशंस को स्टडी करती है, उनके साथ डील करती है एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। उनके साथ क्या से क्या संबंध है। ऑल्सो वो क्या करते हैं, इन सभी चीजों के साथ एक कनेक्शन दिखाता है, किसके साथ? मैन के साथ और मैन्स के क्रिएटर्स के साथ। यानी कि जब हम ग्लोब है उसके फीचर्स पढ़ रहे हैं, हम फिनोमिना पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स का रिलेशन देख रहे हैं हम, बट साथ में ज्योग्राफी किस चीज के साथ डील कर सकता है कि इन सब चीजों का एज एन होल इंसानों के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है? कैसे इंसान और ये जो फीचर्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और मैन क्रिएटर मतलब ये थोड़े रिलीजियस थे, तो स्पिरिचुअल थे, तो इसी वजह से इन्होंने कहा है कि मैन और मैन्स क्रिएटर। He also claimed that the central principle of geography is the relation of all phenomena and forms of nature to human race। वही बात अब इन्होंने थोड़ा सिंपल टर्म्स में कही है क्या, कि ज्योग्राफी का जो सेंट्रल प्रिंसिपल है वो क्या है, कि जितना भी फिनोमिना हो रहा है हमारे आसपास, जो भी फॉर्म ऑफ नेचर है, उनका क्या रिलेशन है ह्यूमन रेस के साथ। अब इनके काम को देखा जाए तो का पहला काम था ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल पेंटिंग। सेकंड वाज 6 मैप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूरोप। थर्ड वाज ज्योग्राफी ऑफ यूरोप जिसके 2 पार्ट्स थे। एंड फोर्थ वाज एडिकुंडे जिसके 28 पार्ट्स थे। दिस इज द मोस्ट फेमस वर्क बाय कार्ल रिटर, जिसके रेफरेंसेस हम आज भी कहीं ना कहीं यूज करते हैं। Thank you. That's it. This was all about the scholars or the founders of modern geographical thought, and we will soon be discussing about different school of thoughts like German, American, British, and French schools. Thank you. Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.